तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, 9.3 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स इसके और क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाते हैं, 12 पे आ जाते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अपने में खासियत रखता है, तो कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा इनका गुणनफल 1 है। सर्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो हम क्या करेंगे, माना। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, माना प्रथम 3 पद। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, 3 पद को किस तरीके से मानना है। प्रथम 3 पद कैसे मानना है। पहला पद हमने मान लिया कि a/r मानना है, क्योंकि ये किस में, गुणोत्तर श्रेणी में, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। प्रथम 3 पद आपके, एक सेकंड है ऐसे कर देते हैं। प्रथम 3 पद a/r, फिर a, फिर ar, ये 3 पद आपके जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, ये 3 पद हमें ज्ञात भी करने हैं। ओके, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है। प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है कि इन तीनों पदों का जो योगफल है 39/10 है। अगर इन तीनों पदों को जोड़ते हो तो 39/10 आता है और उनका गुणनफल 1 आता है। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है हमें। तो गुणनफल के लिए बात कर लेते हैं। तीनों को अगर गुणा करें 1 आता है, r से r कटा, a³ बराबर 1, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त r का मान मिल जाए तो बात बन जाएगी। द्वितीय शर्तानुसार बच्चों देखो क्या है कि अगर तीनों पदों को जोड़ दिया जाए, a/r प्लस a प्लस ar, तो उनका जो योगफल आएगा वो 39/10 आएगा। ये बोला गया, बट्टे में कुछ नहीं तो r ले लो, लॉस ऑफ आ जाएगा ar प्लस ar²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि a का मान बच्चों क्या है, 1 है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस r² बट्टे r गुणा 39/10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 3 से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसको ढंग से लिखेंगे, 10r², ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 10 में से घटाएंगे तो 29r बचेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस के 10। ओके, अब ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने पे 29। 25 चौके 100, 25 और 4 29। ठीक है, हल कर रहे हैं हम। 25 और 4 हल करने पे यही आना चाहिए, आपको पता है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है, इस जोड़े से उभयनिष्ठ आ जाएगा आपका 5r। यहाँ पर 5 दूनी 10, 8 5 5 25, और यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर 4r प्लस 10, तो यहाँ से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 2r माइनस के 5। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, 2r माइनस 5, और जो उभयनिष्ठ निकालना है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। यदि 2r माइनस 5 को 0 मानेंगे तो माइनस का 5 इधर का प्लस का 5 हो जाएगा, और ये जो गुणे में है 2 वो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। r का मान मिल चुका है। पुनः यदि 5r माइनस 2, इसको 0 रखोगे, माइनस का 2 इधर के प्लस का 2, ये गुणे में इधर क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये r के मान मिल गए। अब
सार्वनुपात हमें अलग अलग मिले हैं तो दो श्रेणी हमें यहाँ पर जब आर का मान ये लोगे तो कुछ आएगा, क्योंकि ए का मान तो बेटा फिक्स है, जब आर का मान ये लोगे तो कुछ आएगा। ठीक है, तो केस 1 करके लिख दो। यदि r बराबर 5/2 तो पहला पद हमारा a था, ठीक है, a बट्टा r था, फिर a था और फिर a r था, तो पद क्या हो जाए, a तो देखो बेटा 1 है, r का मान 5/2 है, तो इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा 2/5। फिर क्या है बेटा a तो बेटा 1 है और फिर क्या है a r है ना, a r का मतलब ये, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो ये 3 पद आ गए लगातार आपके केस 1 में। फिर केस 2 ले लो। यदि r बराबर 2/5 ले लो, ठीक है, सो पहला पद क्या है बेटा ए आर, तो ये r का मान 2/5 है यानी कि 5/2 हो जाएगा। फिर a है यानी कि 1 हो जाएगा, फिर ए आर है 1 इंटू 2/5 यानी कि 2/5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पद आपको मिलेंगे। वीडियो को एक बार दोबारा देखें, बेहतर समझ, ठीक है, एक बार देखने के बाद दोबारा देखा करो। पहली बार तो सिर्फ देखना है, दूसरी बार जब वीडियो देखो तो लिखते हुए देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने का, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का। एक बार देखो, दूसरी बार जब देखोगे दोबारा लिखते हुए तो आपका रिवीजन भी होगा और आपको जो चीज़ में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा पहली बार में, वो डाउट्स भी सारे दूर हो जाते हैं। ये बेस्ट टेक्निक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आ जाते हैं, क्या बोला जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120, ऐशन दे रखा है, कितने पद आवश्यक यानी कि n निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन एकदम। देखो जीपी हमें क्या दे रखा है, 3, 3 स्क्वायर ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐशन क्या बोल रहा है, 120 हो जाए, कितने पद आवश्यक है यानी कि n निकालना है। प्रथम पद 3 है, r क्या होगा, द्वितीय पद बट्टा प्रथम पद, 3 आ जाएगा। 3 का जो मान है r बराबर जो 3 है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, चूँकि एशन बराबर क्या होता है, पदों का योगफल वाला सूत्र a r की घात n बटे में r-1। एशन हमें दे रखा है 120, a का मान हमें 3 दे रखा, सॉरी हाँ 3 ही तो दे रखा है। r का मान हमारे पास कितना दे रखा है बेटा, 3 की पावर n-1, 3-1, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा 240, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। 3 8 24 80 माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा 81। तो यहाँ 3 है तो 81 को 3 के घात के रूप में लिखना होगा, तो 3 की घात 4, 3 को अगर 4 बार गुणा करोगे तो 81 आता है। तुलना कर देंगे, इसका बेस और इसका बेस समान है, तुलना कर दोगे, तो n का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। तो कितने पदों की आवश्यकता होगी, 4 पदों की आवश्यकता होगी। प्रथम 4 पद गुणोत्तर श्रेणी के जोड़ने पर आपको 120 मिलेगा। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। ठीक है, तथा अगले 3 पदों का योग 128 है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में 3 पद अलग अलग टाइप के मानने पड़ेंगे। इसमें गुणनफल दे रखा था, इसमें गुणनफल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर जो प्रथम 3 पद मानोगे तो वो प्रॉपर वे में मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सार्वनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। n पदों का योगफल ज्ञात, n की जगह n ही रखना है, तो हमें a और r चाहिए, मतलब प्रथम पद और सार्वनुपात हमें चाहिए। तो माना प्रथम 3 पद, क्योंकि गुणनफल नहीं बोला है तब जाके ये मानना पड़ेगा। माना प्रथम 3 पद a r स्क्वायर है, ये हमारे 3 पद हैं।
ठीक है, प्रथम तीन ये पद है, अगले तीन पद क्या होंगे, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना। अगले तीन पद क्या होंगे, AR3, AR4, AR5। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। प्रश्नानुसार प्रथम तीन पदों का योगफल, प्रथम तीन पदों का योगफल 16 है। है ना बच्चों, कितना दे रखा है बच्चों, 16 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि प्रथम तीन पद क्या है, AR स्क्वायर 16, ए ओबाइनिस्ट है, निकालो यहाँ से 1R, ये आ गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ करूँगा। द्वितीय शर्तानुसार तो प्रथम शर्त में था अगले तीन पदों का योगफल कितना दे रखा है बच्चों, अगले तीन पदों का योग 128 है। मतलब ये जो आगे आगे के और तीन पद है इनको जोड़ना है, AR3, AR4, AR5, ये हमें दे रखा है 128। ए और आर के साथ तीन उभयनिष्ठ है, यहाँ से AR + R स्क्वायर बचेगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दो क्योंकि सेम टू सेम दिख रहा है आपको, है ना। समीकरण 2 भागा समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 क्या बेटा, AR3 1 + R + R स्क्वायर, और यह है ये चीज़ सेम टू सेम कटा, ए से ये कटना। 16 से 128 को भाग दोगे, पूरा पूरा कटेगा क्या, 16 × 8 = 128, है ना। तो 8 बार जाएगा, तो R का मान 3 का जोड़ा बनाना है। अगर R का मान निकालना 3 का जोड़ा बनाना है, 8 के बाद ये चीज़ हो जाएगी। तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × तो एक ही जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा, है ना। तो R का मान आ जाएगा 2, ठीक है। R तो हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, A का मान भी चाहिए। अब R का मान तुम यहाँ रख दो, है ना। देखो R का मान क्या है, 2, ठीक है। 16, 4 और 2 6 और 1 7, ये A का मान आ गया। हमने R का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। तुम यहाँ पे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ से आ गया, बट ये ज़्यादा सरल था तो मैंने यहीं रखा। A का मान मिल गया, R का मान मिल गया। अब हमें क्या बोला था बेटा कि n पदों का योगफल भी निकालो, तो वो तो आराम से निकल जाएगा। जो R का मान आया बेटा वो 2 आया है, वो 1 से बड़ा है। चूँकि R का मान 2 है, वो 1 से बड़ा है, इसलिए SN यानी n पदों का योगफल सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, AR की घात n/R - 1, ये सूत्र होगा, है ना। अब मान रख देंगे, n की जगह तो n ही बोला है। A हमारे पास कितना था, 16/7। R का मान कितना है बच्चों, 2, 2 की पावर n - 1, 2 - 1, तो यह आ जाएगा 16/7, 2 की पावर n - 1 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इतना है, सातवां पद इतना है, तो S7 ज्ञात कीजिए। ये हमें बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाऊंगा। क्लास 12th की मैथमेटिकल ऑलरेडी कंप्लीट है, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। देखो प्रथम पद हमें दे रखा है, क्या दिया हुआ है बेटा, प्रथम पद 729, ये हमें दे रखा है। सातवां पद A7 64 दे रखा है, ठीक है। यानी A7 का मतलब होता है AR की पावर 6 64। तो हमें S7 ज्ञात करना है, 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सो पदों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो मुझे प्रथम पद भी चाहिए, मतलब A चाहिए, मुझे R चाहिए, दैट्स इट। N तो मेरे पास 7 है, ठीक है।
ए मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 729 दे रखा है। ओके 729, इधर 64 है, तो आर का मान मुझे लग रहा है बट्टे में आएगा, है ना, बट्टे में ही आएगा। इस आर को मैं यहाँ लगता हूँ, ये मल्टीप्लाई में है, गुणे में इधर क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। यहाँ 6 दिख रही है, 2 64, अगर 2 की पावर 6 करोगे, हाँ 2 की पावर 6 64 होता है, 3 की पावर 6 729 होता है, आर की पावर 6 दोनों की पावर 6 कर दो, तुलना करेंगे 6 से 6 हट जाएगा, आर का मान आ जाएगा बच्चों 2/3, जो कि 1 से छोटा है। 2/3 का मतलब 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है तो आपको पता है कौन सा सूत्र लगाना होता है ना, हर एक चीज़ मैटर करती है। अतः 7 पदों का योगफल, ठीक है, S7। सूत्र क्या लगेगा बच्चों, A1 की पावर, क्योंकि जब छोटा होता है 1 से तो ये सूत्र लगाते हैं, है ना बच्चों। मान रख दो, A का मान हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, 729, R का मान हमारे पास 2/3 की घात n, तीन में से 2 घटाएंगे 1/3, बट्टे का 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा गुणे में, 729 गुणा 3, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। 3 से गुणा कर दो। अरे भाई साहब एक चीज़ हम गलत कर रहे हैं, क्या, n की जगह पे तो 7 रखा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम रख देंगे। यहाँ देख लेते हैं, 3 नम, यहाँ से ही किया था ना, 3 कम 3 में से 2 बट्टे का 3 ऊपर आके गुणे में, 3 नम 27, 18 गुणम 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 3 7 21। और यहाँ से देखो n की जगह पे हमें बेटा क्या रखना पड़ेगा, 7, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 की घात 7 यानी कि 128, और 3 की घात 7 मतलब 3 की घात 6 किया था तो हमने 729 में, 729 को 3 से गुणा करेंगे तो 2187 आ जाएगा। 2187 माइनस 128, इससे ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 2059 आ जाएगा आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी डाउट दुविधा कुछ होनी नहीं चाहिए, आराम से हो चुका है ना क्वेश्चन। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके बच्चों आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि ये 9.3 यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, है ना, 32 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं करेंगे हम सब। कह रहे हैं एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है तथा पांचवा जो पद है वो तृतीय पद का 4 गुना है। ओके ये चीज़ हमसे बोली गई है, तो क्या बोला गया है, मान लेते प्रथम पद ए है, सार्वनुपात आर है, ये चीज़ मान लेना होता है हर क्वेश्चन में। देखो माना, ऐसे लिख देंगे, माना प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी है, माना प्रथम पद ए व सार्व अनुपात आर है, ठीक है। ये चीज़ें हमसे क्या बोला गया है, प्रथम 2 पदों का योगफल प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में मैं क्या बोला, 2 पदों का योग, प्रथम पद क्या होता है बेटा ए, दूसरा पद होता है आपका ए आर, तीसरा पद होगा तो ए आर स्क्वायर, चौथा पद होगा तो ए आर क्यूब, है ना, ये तो आपको पता ही है। प्रथम 2 पदों का योगफल हमें -4 दे रखा है। देखें तो यहाँ से ए उभयनिष्ठ है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उपयोग में लाएंगे इसको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और द्वितीय शर्त में आ जाओ, द्वितीय शर्त में क्या बोला जा रहा है कि जो बेटा 5वां पद है,
तृतीय पद का 4 गुना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पांचवा जो पद है बेटा वो तृतीय पद का, अरे यार तृतीय लिखना तो 3 लिख दिया, मतलब E3 लिख दो, तृतीय पद का 4 गुना है। ठीक है, पांचवा पद यानी कि AR की पावर 4, तृतीय पद यानी कि AR स्क्वायर 4 गुना है। इसे एक कटा, R की घात 2 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो R का मान आ जाएगा +-2, वर्गमूल निकालोगे तो है ना, +-2। अब 2 केस बन जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, वन R इक्वल्स टू +K2 उस हिसाब से आंसर आएगा, वन R इक्वल्स टू -2 उस हिसाब से आंसर आएगा। केस 1, वन R इक्वल्स टू +K2 यहाँ रखोगे तो A कुछ आपको मिलेगा, 1 + 2, इधर क्या -K4, सो A की वैल्यू आ जाएगी -K4/3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, GP गुणोत्तर श्रेणी बतानी है। वो क्या होता है, AR स्क्वायर ऐसा चलता है। प्रथम पद हमारा -4/3 है, फिर AR आपने 2 रखा है, 4 दूनी 8 -8/3, फिर R का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ऐसा चलता रहेगा। पहले केस में आंसर ये आ जाएगा। केस 2, केस 2 जब when R इज टू -K2, रखो यहाँ पे -2, तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, A की वैल्यू +4 आ जाएगी। सो GP जो हमारा होगा, ठीक है, GP क्या होगा, AR स्क्वायर AR होगा, AR स्क्वायर ऐसा। E कितना है 4, AR 4 माइनस, देखो A 4 है, 4 - 2 -8 आ जाएगा। R स्क्वायर 4 × 4 16, डॉट डॉट को छोड़ देना, ये दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद, 16वां पद क्रमशः x, y तथा z है, तो सिद्ध कीजिए कि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी कब होता है, जब सार्वनुपात बराबर होते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये आपके मन में आ रहा है, और भी चीज़ें हम क्या देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ क्या दिखा सकते हो कि अगर ये तीनों पद गुणोत्तर श्रेणी में है, कंटिन्यूस 3 टर्म अगर गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ABC अगर गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो बेटा B² AC के बराबर होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, x, y, z के गुणोत्तर श्रेणी में है, ये हमें बताना है। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी में तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो बीच वाले का टर्म है का स्क्वायर करोगे तो पहले और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी हमें दिखा देनी है। अगर इस प्रॉपर्टी को हम दिखा देते हैं, आपको पता है यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो बीच वाले पद का अगर वर्ग AC पहले और आखिरी वाले के गुणे के बराबर दिखा दो तो वो तीनों जो पद होते हैं वो GP में होते हैं। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इसका विशेष गुण होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने सब समझा रखी है स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वीडियोस में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, मान लेते हैं, माना GP का गुणोत्तर श्रेणी को GP लिखते हैं शॉर्टकट में, GP का प्रथम पद E सार्वंतर, ओ तेरी D नहीं लिखना चाहिए, यहाँ R है। तो क्या बोला, चौथा पद यानी कि AR³ क्या दे रखा है बच्चों, X दे रखा है। फिर हमें क्या दे रखा है, 10वां पद यानी कि AR की घात 9 Y, और
16 पद A16 यानी कि AR की पावर 16 से कम करो 15, Z दे रखा है। हमें बताना है कि एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है, अर्थात वाई स्क्वायर बीच वाले उसका जो वर्ग होगा वो पहले और आखिरी वाले के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। वाई स्क्वायर है यानी कि इस वाले पद को स्क्वायर करो, समीकरण ऐसे लिखो, समीकरण 1, 2 व 3 से पहले वाले का वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर, तो AR की पावर 9 इसका वर्ग हो जाएगा, यानी A का वर्ग 9 दूनी 18। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो इसे समीकरण तुम A मान लो। अब x और z की गुणा करो। x कितना है बच्चों, AR3, z कितना है AR की घात 15, A गुणा A स्क्वायर, R की घात 15, R की घात 3, R की घात 18। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, आगे बराबर। तो लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, A व B से। ठीक है, वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स जेड के बराबर। अर्थात एक्स वाई जेड जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलते हैं। जैसे एपी बोलते थे समांतर श्रेणी को, वैसे ही इसको जीपी बोलते हैं। ये तो पता ही होगा आपको पहले से। हो गया ये क्वेश्चन आराम से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। कह रही ये जो अनुक्रम आपको दे रखा है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। इस अनुक्रम का, इस सीक्वेंस का आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, पदों का योगफल यानी कि इन पदों को जोड़ते रहो, चला जा रहा है n पदों तक। ठीक है, इनका योगफल ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से 8 का पहाड़ा कट जा रहा है, तो 8 बाहर निकालो, यहाँ 1, 11। कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है ना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा कि अब आपको 9 से गुणा और 9 से भाग करना है। 9 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 9। ये प्रोसीजर है हर क्वेश्चन में, जब ऐसा हो जाएगा, जब ये एक एक बचेगा तब ये करना होता है। 9 से गुणा 9 से भाग, नहीं तो जीपी नहीं बना सकते इसको हम। 999 999 हो जाएगा बस। ठीक है, फिलहाल तो ये अभी जीपी है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, अब दूसरा स्टेप्स क्या होता है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 - 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 - 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 1000 - 1, ऐसे ही चलता रहेगा n पदों तक, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखो n पदों तक है, ये ध्यान रखना, ये 10 है, इसको साथ में रखो, 10, 100, 1000, कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, और उसके बाद ये -1 कितने बार आएंगे, माइनस तुमने बाहर लगा दे ब्रैकेट, सारे प्लस में हो जाएंगे, अंदर चिन्ह बदल जाएगा। कितने पदों तक है ये, n पदों तक, है ना। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, खुद देखो तुम, ये एक जीपी है। ये क्या है बच्चों, ये सारा काम अभी हम इसी के लिए तो कर रहे थे, जीपी बनाने के लिए। ये एक जीपी है जिसका प्रथम पद 10 है और शाबानुपात भी 10 है, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, और एक आ रहा है, वही एक ही चीज़ कितनी बार आ रही है, n बार, तो n पदों का योगफल। ठीक है, इसमें ये क्या है बटा 1,
कांस्टेंट है 1 1 1 1 1, ये इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है जिसका सारवान जिसका जो आर है ना, जिसका जो डी है, आर बोल लो, जिसका जो डी है वो 0 है। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगा दो 8/9। सूत्र पहले लिख रहा हूँ, क्या होता है, ए आर की घात n-1/r-1, ये होता है। और ये एक कितनी बार है, n पदों तक, तो 1n। ठीक है, सो ये हो गया 8/9। ए का मान कितना है बेटा 10, आर का मान भी 10 की पावर n-1, 10 - 1 डायरेक्ट मैं 9 रख देता हूँ और ये n आ जाएगा आंसर। और ये वाला क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बोर्ड एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं।